अब जान लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट और देख सकते हैं इसमें आज क्या हुआ। आज इसने गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद में एक छोटे से रेंज में काम करता रहा। ना ही अप मूव आई है और ना ही डाउन मूव। मैंने कल बिल्कुल क्लियर कर दिया था आप लोगों को, जब तक ये ऊपर की रेंज 12,000 और नीचे की रेंज 11,670 के रेंज को ब्रेक नहीं करता अप साइड या डाउन साइड, तब तक इसमें आप कोई काम मत कीजिए। अब जान लेते हैं निफ्टी का कल का व्यू। निफ्टी का कल का व्यू बिल्कुल क्लियर है। निफ्टी जब तक इस रेंज में फंसा हुआ है तब तक आप इसमें काम मत कीजिए, इसी रेंज में ये फंसा रह जाएगा। जैसे ही ये अप साइड की रेंज को ब्रेक करता है तब हम इसमें काम करेंगे, या नीचे की रेंज को ब्रेक करता है तो भी हम इसमें काम करेंगे। नीचे की रेंज को ब्रेक करेगा तो आप इसमें पुट खरीद सकते हैं या फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं। अगर ये ऊपर की रेंज को ब्रेक करेगा तो आप इसमें कॉल खरीद सकते हैं या फ्यूचर को कॉल खरीद सकते हैं। अगर कॉल खरीदेंगे तो पास वाली कॉल मत खरीदिएगा, इन द मनी या एट द मनी कॉल पे ही काम कीजिएगा। अगर आप इस दायरे को देखेंगे और मेरे एक वीडियो मैंने जो बनाया है एवरी स्टॉक विल डू दिस, उसको देखेंगे तो आप उसमें कंपेयर कर सकते हैं। ये एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। ये कंसोलिडेशन फेज जिस साइड में ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा उसी साइड में बहुत अच्छी मूव आने की संभावना है। इस तरह के दायरे में अगर कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स फंस जाता है तो उसमें कोई काम नहीं करना सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी रहती है, क्योंकि अगर आप कॉल खरीद के बैठेंगे तो उसका प्रीमियम डीके हो जाएगा, अगर आप पुट खरीद के बैठेंगे तो उसका भी प्रीमियम डीके हो जाएगा। आप देखिए दिन भर में इसने कितनी पॉइंट की मूव दी है, 70 पॉइंट की मूव इसमें दिखाई दे रही है। 70 पॉइंट अप और डाउन करने में इसने 6 घंटे बिता दिए, कुछ भी नहीं किया। यह बैंक निफ्टी का चार्ट और देख लेते हैं बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ। बैंक निफ्टी ने आज गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद में ये नीचे आया और एक छोटे से दायरे में ये भी फंसा रह गया। ना ही इसमें अप मूव आई और ना ही डाउन मूव आई। आप लोगों को मैं हर दिन बताते जा रहा हूँ कि एसएल किस तरह से मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने एसएल आप लोगों को बताया था वो था 24,250। 24,250 के एसएल के साथ में आप इसमें काम कर सकते थे। इसमें निफ्टी के मुकाबले अभी अप साइड में ब्रेक होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इसमें आप लोग बाई की साइड में पोजीशन बना सकते हैं। अपर साइड की रेंज में फंसा हुआ है। जिस दिन ये इस रेंज को ब्रेक करेगा 24,785 या 24,800 कह सकते हैं टू बी प्रिसाइज, जब भी इस रेंज को ब्रेक करेगा इसमें बहुत ही अच्छी मूव आ सकती है। तो आप लोग अगर बाइंग की पोजीशन बनाए तो स्प्रेड बना के काम कर सकते हैं इसमें। यह है मेरा टेलीग्राम चैनल जहां पे मैं अपडेट देते रहता हूं। मैंने लिखा था बैंक निफ्टी के लिए सिर्फ बाप और बेटे पर ध्यान रखें। इसका अर्थ सिंपल सा था, बाप हो गया हमारा HDFC बैंक और बेटा है इसमें ICICI बैंक। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको मालूम है बिल्कुल। तो देख लीजिए बाप कहाँ पे फंसा हुआ है। बाप ऊपर के साइड में आके फंसा हुआ है। जैसे ही ये इस रेंज को ब्रेक करेगा इसमें बहुत ही अच्छी अप मूव आ सकती है। और इसमें ये देखिए कि ये किस तरह से काम कर रहा है। ये बहुत ही छोटे दायरे में काम कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए बहुत छोटे दायरे में काम किया, यहाँ पे भी बहुत छोटे दायरे में काम किया, यहाँ पे भी बहुत छोटे दायरे में काम किया। 3-4 दिन से एक रेंज में फंसा हुआ है। जिस दिन इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर की साइड मूव करना शुरू कर देगा उस दिन बैंक निफ्टी बहुत अच्छे से चलना शुरू हो जाएगा। तो जब तक इस रेंज के ऊपर के साइड को ब्रेक नहीं करता है 12,050 के रेंज को, तब तक आप इसमें काम मत कीजिए। जैसे ही ये ऊपर की रेंज को ब्रेक करता है तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। यह है ICICI बैंक का 15 मिनट का चार्ट और देख सकते हैं ये भी एक रेंज में फंसा हुआ है। जैसे ही ये ऊपर की रेंज को क्रॉस करेगा अप साइड में, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि ये इसको क्रॉस करना चाहिए और बिल्कुल क्रॉस कर सकता है, तो जिस दिन ये इस रेंज को क्रॉस करेगा उस दिन बैंक निफ्टी को उठा के बाप और बेटे दोनों उठा के ऊपर लेके चले जाएंगे। तो आपको अगर बैंक निफ्टी को मॉनिटर करना है या एंट्री करनी है तो इन दोनों पे बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। और बैंक निफ्टी के ऊपर के लेवल को भी आप ध्यान रख सकते हैं। 24,800 मैंने बताया है, जैसे ही वो लेवल ब्रीच होगा उसमें बहुत ही अच्छा मोमेंटम आ जाएगा और बहुत ही अच्छी तेजी आ सकती है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में बहुत अच्छी कोशिश की थी लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। अगर ये ऊपर की रेंज को पकड़ लेता और ऊपर की मूव को कंटिन्यू करता तो इसमें बहुत ही विस्फोटक तेजी आ सकती थी, बहुत ही स्पीड से ये ऊपर जा सकता था। इसने डायरेक्शन नीचे का चुन लिया और हमारे रेंज को ब्रेक नहीं किया।
तो इसमें कोई तेजी नहीं आई। और अगर बैंक निफ्टी इस तरह से मूव करके ऊपर के डायरेक्शन को चुन लेता तो इसमें बहुत ही ज़्यादा तेजी आ सकती। ये सारी चीज़ें बताने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग समझ सकें कि ये सब चार्ट कितने इम्पोर्टेंट होते हैं और कितने क्रिटिकल होते हैं। और ये पॉइंट बहुत ही क्रिटिकल है। जैसे ही ये लेवल ब्रीच होगा आप देखेंगे बहुत ही शानदार इसमें मूव आएगी। इसमेमें आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज करना है, इंतजार किस लेवल का, तो 24,800 जैसे ही ब्रीच हो आपको कुछ नहीं सोचना है, इमीडिएटली इसमें पोजीशन बना लेनी है। और ये लेवल ब्रेक होने के बाद में आपको ज़्यादा मौका भी नहीं देगा। इसमें जो मूव आएगी बहुत ही शानदार 300-400 पॉइंट की इसमें अचानक से मूव आ जाएगी और आपको बिल्कुल 15 से 20 मिनट के अंदर में एक चमत्कारी तेजी दिखाई देगी। तो आप लोगों को बिल्कुल एक चीज गांठ बांध के रख लेनी है, जब तक रेंज ब्रेकआउट नहीं होती है तब तक ट्रेड नहीं लेना है। 23 अक्टूबर की हमारी पहली रिकमेंडेशन थी डीएलएफ को बाय करना था और इसने आज कोई मूवमेंट नहीं दी। ये आज खड़ा रहा, ना ही अप ये गया ना ही डाउन गया, ना ही इसने एसएल हिट किया और ना ही टारगेट 174 का इसने हाई लगाया है। देख लेते हैं इसका चार्ट। ये डीएलएफ का 15 मिनट का चार्ट और देख सकते हैं मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग थी, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया, नीचे आया, मतलब एक छोटे से दायरे में काम करता रहा। इसमें जो मूव एक्सपेक्टेड थी वो इसने नहीं दिखाई है, लेकिन आप लोग इसे अभी भी रडार पे रख सकते हैं। हमारी दूसरी रिकमेंडेशन थी LIC हाउसिंग फाइनेंस। इसमें भी ना ही एसएल हिट हुआ और ना ही टारगेट 310 का इसने हाई लगाया, उसके बाद में इसमें कोई मूव नहीं आई। इसका चार्ट भी हम लोग नहीं देखेंगे। हमारी तीसरी रिकमेंडेशन थी पेट्रोनेट LNG में भी कोई भी चाल नहीं आई, इसने हमारे एसएल को हिट किया, ये भी आज दिन भर खड़ा रह गया। इसमें भी जो मूव एक्सपेक्टेड थी वो मूव इसमें आई नहीं। 26 अक्टूबर की हमारी पहली रिकमेंडेशन है कॉनकोर को हम सेल करेंगे 288 से 290 के लेवल पे। ये लेवल पे आने पे ही आप इसे सेल करेंगे और एसएल आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर नीचे के लेवल पे आप सेल करते हैं तो 291, 292 के एसएल के साथ में आप काम कर सकते हैं। ऊपर के लेवल में सेल करते हैं तो 293 का एसएल लगा के आप काम कर सकते हैं। यह है कॉनकोर का डेली चार्ट और देख सकते हैं पहले इसमें अप मूव आई थी, फिर ये डाउन मूव आई और इसके बाद में ये डाउन मूव में ही कंटिन्यू कर रहा है। अभी सिर्फ एक छोटे से दायरे में काम कर रहा था। आज जो इसमें मूव आई है वो अगर कंटिन्यू होती है तो ये नीचे फिर से अपने स्विंग लो के पास में 350 के आसपास जा सकता है। आप लोगों को बहुत छोटे एसएल के साथ में इसमें काम करना है। हमारी दूसरी रिकमेंडेशन है भारत फोर्थ को हमें बाय करना है 290 से 292 के लेवल पे। इसका एसएल रहेगा 287 और इसके टारगेट 296, 300 एंड 304। यह भारत फोर्थ का डेली चार्ट और देख सकते हैं काफी अच्छी स्ट्रेंथ पहले इसमें रही थी और उसके बाद में ये बहुत ही छोटे दायरे में आज अभी काम कर रहा था। और आज की जो मूव है उसने बहुत दिनों की कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है, बहुत दिन की जो रेंज थी उसे ब्रेक करके ऊपर की मूव दी है। कम से कम 1.5 महीने की मूव को एक सिंगल कैंडल ने कॉन्ट्रा कर दिया है और इस कैंडल के कारण ही आप कह सकते हैं ये अभी ऊपर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है और बहुत ही आसानी से अपने रिसेंट लोकल हाई के पास पहुंच सकता है। अगर ये 300 के लेवल पे पहले टच कर देता है फिर नीचे आता है हमारे बाइंग जोन में तो इसे बाय नहीं कर रहा है। हमारी तीसरी रिकमेंडेशन है मैकडोवेल यूनाइटेड स्पिरिट को भी कहते हैं, इसे आप बाय कर सकते हैं। इसके बाइक की रेंज मैंने डाल दी है। इसका एसएल भी आप बहुत ध्यान रखेंगे, अगर ये एसएल हिट हो जाता है फिर री एंट्री ना करें। इसके टारगेट रहेंगे 530, 538 एंड 548। यह यूनाइटेड स्पिरिट का चार्ट और देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मूव इसमें पहले आई थी और काफ़ी अच्छी डाउन मूव भी इसमें आ चुकी है। अब ये यहाँ से रिवर्स करने के सिग्नल दे रहा है, रिवर्स होगा या नहीं वो कहना मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे आके खड़ा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो 550 के लेवल पे भी ये पहुँच सकता है कुछ ही दिनों में। तो आप लोग इसको एसएल के साथ में बाय करेंगे। इसका एसएल काफ़ी छोटा है इसीलिए ये मैंने स्टॉक दिया है और इसमें रिस्क टू रिवार्ड काफ़ी फेवरेबल है।